बैक चैनल से ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करे। देख लेते हैं, रशिया ने अभी हाल ही फिलहाल एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनके खुद के भतीजे ने ऐसा कहा है। परिवार में बगावत तो शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इजराइल ईरान का जो युद्ध है वो अब 7वें दिन से प्रवेश कर चुका है 8वें दिन में, लेकिन स्थितियां अब और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। कुल मिलाकर कभी कभी लगता था कि सिर्फ एक दो स्ट्राइक्स के बाद से रुक जाएगी वॉर, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब स्थिति ये आ चुकी है कि ईरान ने इजराइल के एक हॉस्पिटल पर हमला किया है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से, जिससे उसको भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ पेशेंट्स के लाइव लॉस की खबरें हैं। वहीं इजराइल ने ईरान की एक ऑनगोइंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ऐसा हमला किया है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें बहुत बड़ा होल हुआ है। रेडिएशन के खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो ईरान का हॉस्पिटल पे हमला और इजराइल का इस तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला दिखाता है कि युद्ध अभी कहीं भी रुकने के फिराक में नहीं है। अब रशिया और यूएस का स्टांस देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि वो अभी 2 हफ्ते बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन पर कुछ डिसीजन लेंगे, यानी यूएस अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इस पर डिसीजन 2 हफ्ते के भीतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस टाइप के पर्सन है, जितने अनस्टेबल माइंडसेट के पर्सन है, उसे देखकर लगता नहीं कि 2 हफ्ते तक वो वेट कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच कराया है, बिना फायदे में तो कराया नहीं है, वो जाहिर तौर पर दूसरे चैनल से, बैक चैनल से ईरान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करे या ईरान की दूसरी तरफ से घेराबंदी शुरू करे। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को पैसे मिलने वाले हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, सब कुछ अमेरिका से होकर के आता है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो वैसे ही नाचेगा जैसे। अब रशिया का स्टांस देख लेते हैं। रशिया ने अभी हाल ही फिलहाल एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है इजराइल को। उसने कहा है कि ईरान में उसके 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो सिविलियंस के लिए बिजली बनाने का काम करेगी। उन दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम मत मार देना, नहीं तो चेरनोबिल हादसे की याद आएगी। दोस्तों, चेरनोबिल एक यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हुआ करता था, जहां पर एक एक्सीडेंट की वजह से रेडिएशन हो गया और काफी लोगों की जाने गई। तो उन्होंने उससे रिलेट करके इजराइल को वार्निंग दी है कि ऐसा मत करना, पूरे एशिया पर इंपैक्ट आएगा। अब बात आती है चाइना की। चाइना देखिए कभी भी आपके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करने वाला, कि वो कभी भी आपके मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। दूसरी, हाँ, डिप्लोमेटिक ताकत दे सकता है, कुछ लोन की बात करिए तो वो चाइना कर सकता है। जाहिर सी बात है, ईरान के लिए चाइना कर रहा होगा। इजराइल का अब तक टारगेट वही है। इजराइल ने अभी हाल ही में एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उसने दिखाया है कि ईरान में मेन निशाना उसकी खमनेई सरकार है। जो ईरान का सुपर लीडर है अयतुल्लाह खमनेई, मेन उसका टारगेट वही है। और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से 1979 के बाद, 79 के बाद जब इस्लामिक रिजीम आई, उस तरह किस तरह से लोगों से उनकी फ्रीडम छीनी गई। जो हिजाब का केस था वो भी है, जिसमें उस छात्रा को गोली मार दी गई जिसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। तो एक तरीके से इजराइल टोटल यही चाह रहा है कि अंदर खाने से कुछ बगावत आ जाए। देखिए, ईरान के जो अयतुल्लाह खमैनी है, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके एक भतीजे हैं जिनको पहले ही देश निकाला दे दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि अब खमैनी सरकार को सरेंडर कर देना चाहिए या कहीं भाग जाना चाहिए अगर उनको अपनी जान बचानी है तो। उनके खुद के भतीजे ने ऐसा कहा है। परिवार में बगावत तो शुरू हो चुकी है। आप जाहिर सी बात है, खमैनी को देखते होंगे, उनकी एज काफी हो चुकी है। हो सकता है कि वो अब अपना जो उत्तराधिकार है अपने बेटे को सौंपे। रशिया यूक्रेन वॉर 5 साल से चल रही है। इजराइल हमास एक आतंकवादी संगठन था, उसका युद्ध 2 साल तक हो गया। अब जब ईरान मिड में आया है, तब उसने अपने हथियारों का जखीरा खोला है। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, इस सारी की सारी आयरन डोम को पेंट्रेट कर रही हैं। आयरन डोम लगातार कमजोर हो रहा है। पहले जो आयरन डोम की इफिशियंसी 90% हुआ करती थी, अब घट करके 65% पर आ रही है। इजराइल का एयर डिफेंस कमजोर हो रहा है। इजराइल के पास धीरे धीरे अब इजराइल की जो सहने की ताकत है ना, वो खत्म हो रही है। ये बहुत खतरनाक है। अब हो सकता है कि इजराइल डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को जब टारगेट करने की बात आएगी तो उसमें भारत का इन्वेस्टेड चाबहार पोर्ट भी आएगा। चाबहार पे हमने $550 मिलियन US का इन्वेस्ट किया हुआ है, ईरान में पड़ता है। अगर इजराइल ने उसको अटैक कर दिया तो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि इसके बारे में भारत ने इजराइल को पहले बता दिया है कि उस पर अटैक मत करना, लेकिन अभी फिलहाल ईरान ने एक डेडली क्लस्टर बम छोड़ा है। दोस्तों, क्लस्टर बम जो है वो बैन हो चुका है, जिसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन ईरान ने क्लस्टर बम मारा है। ये बम एक कई सारे फुटबॉल मैदान जो होते हैं उनके साइज में वो बहुत सारे छोटे छोटे बम्स गिराता है। और वो ऐसे बम होते हैं जो तुरंत नहीं फटते, वो एक्टिव मोड में ही वहां गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं और इन फ्यूचर फट जाते हैं। उन बॉम्ब से टैकल करना है तो सबसे पहले आपको सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ेगा कहां गिरे हैं, जो बिल्कुल ही भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। और इजराइल पर यह हमला ईरान ने अपने क्लस्टर बम से सेंट्रल इजराइल में किया है, जो कि डेंस इलाका है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। मैंने आपसे पहले कहा था कि ईरान के पास जो वेपन्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल ICBMs हैं, वो जब चलने शुरू होंगे तो इजराइल को मदद ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन यूएसए ने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है। अब 2 मैटर है। पहला, पाकिस्तान का लंच अमेरिका को कितना फायदा पहुंचाता है। दूसरा, क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को अलग थलग छोड़ रहे हैं। इजराइल ऑलरेडी एक हमास से वॉर में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ ईरान से। हमास तो एक छोटा सा आतंकवादी संगठन था, ईरान तो पूरी कंट्री है जिसके पास ICBMs है। तो ईरान के पास तो अभी नया पूरा जखीरा खुला है, काफी हथियार है, काफी उनके पास
एम्यूनिशन है, लेकिन इसराइल के एम्यूनिशन अब कम पड़ रहे हैं, एयर डिफेंस कम पड़ रहा है। ऐसे में इसराइल को यूएसए की सख्त मदद की दरकार है, लेकिन 2 हफ्ते का समय हो सकता है इसराइल को भारी पड़ जाए। सबसे अंतिम और आखिरी सवाल है, ईरान की खमनेई सरकार टिकेगी या जाएगी? दोस्तों, जैसे जैसे इसराइल अभी तक प्रिसिजन टारगेट कर रहा है, मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, वो ज्यादातर सिविलियन एरिया में अटैक करने से बच रहा है, लेकिन जब उसके पास एम्यूनिशन कम पड़ने लगेगा, उसकी सहनशक्ति जवाब देने लगेगी, तो वो मोसाद के जरिए या अन्य चैनल से खमनेई पर टारगेट करने की कोशिश करेगा, और तब चीजें बद से बदतर हो जाएंगी, क्योंकि ईरान ने अभी तक अपना अंतिम तुरुप पाइप का हॉर्मुज स्ट्रेट क्या वो नहीं चला है। तो अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जय हिंद।